अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो आज की इस क्लास में हम दो और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। टीईटी के लिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए और एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे थे। तो आज के दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ऊपर नीचे बाजू दो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर वो सही हैं तो दोनों सही हैं बोल को लिखना है। अगर वो इसमें एक सही है एक दो गलत है तो कौन सा सही कौन सा गलत है वो ऑप्शंस में हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला क्या दिए, पहला जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, देवराया सेकंड अर्न द टाइटल ऑफ गजबेंटेंकारा। दूसरा स्टेटमेंट है देवराया सेकंड received royalties from Kerala and Sri Lanka and earned the title of दक्षिणापथद चक्रवर्ती। दक्षिणपथ का चक्रवर्ती कहता है, कंफ्यूजन नको कर लो। कौन दक्षिणापथद चक्रवर्ती है, दक्षिणापथद सार्वभौम कौन है और दक्षिणापतेश्वर कौन है, मैं आगे एक्सप्लेनेशन करते जब उसको क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन पहला ऑप्शन तो देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जानते थे। इस प्रौढ़ देवराय को गजबेंटेंकार बोल को एक टाइटल था। क्यों उसको गजबेंटेंकार अगर को पुकारते हैं तो उसने एलिफेंट्स हाथियों के साथ भी अपना सामर्थ्य दिखाने की ताकत रखता था, इसीलिए उसको गजबेंटेंकार कहने के वर्ड इस्तेमाल कर दो। नेक्स्ट, देवराय सेकंड को दक्षिणपथद चक्रवर्ती कर को कहा जाता है। दक्षिणपथद चक्रवर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो श्रीलंका, केरला और ओडिशा के लोगों को हरा के पूरे दक्षिण पथ पर, पूरे साउथ इंडिया पर अपना पावर रखे रहते, इसीलिए उसको दक्षिणपथद चक्रवर्ती कहते हैं। दोनों सही सिस्टम है। यहाँ पे सेम अगेन दो स्टेटमेंट्स दिया गया है और उसमें करेक्ट कौन सा है बोल के चूज करना। तो पहला है औरंगजेब को जिंदा फकीर या जिंदा पीर या लाइव सेंट किया कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीते थे लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के। दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ सही है क्योंकि औरंगजेब टोपियां बुनकर अपना जिंदगी गुजारते थे, अपना जीवन गुजारते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, इसीलिए उनको जिंदा पीर बोल के टाइटल देते हैं। सर जिंदा पीर और फकीर क्या फर्क है? तो जो पीर होता है वो फकीर ही होता है। पीर किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं रखता, इसीलिए पीर या फकीर दोनों भी सेम होते हैं। जिंदा पीर कहो या जिंदा फकीर कहो या लाइव सेंट, लाइव सेंट का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वही होता है। अब चलेंगे हम जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं इंडिया की हिस्ट्री में उसके तरफ। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाइटल दिया गया है किसी न किसी काम की वजह से। ऐसे ही टाइटल नहीं दिया जाता, किसी न किसी काम की वजह से दिया जाता। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है पितृघाता या तो पितृघातक, बाप को मारने वाला, द किलर ऑफ देयर ओन फादर। कौन था? अजात शत्रु को कहा जाता था। क्यों सर अजात शत्रु को ही क्यों कहा जाता था? हरियंका डायनेस्टी का ये फेमस किंग है अजात शत्रु। अपने खुद के बाप को बिंबिसार, नॉट बिंदुसार, बिंबिसार इसका बाप रहते, उसको मार के इन्हें पावर में आते, इसीलिए इसको पितृघाता करने का टाइटल मिलता। उसके बाद में आते हैं गौतम बुद्ध। ये क्या बात बोलती हैं सर, उसका नाम ही गौतम बुद्ध है, उसको कहां से टाइटल मिला? उसका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जो पहला नाम था वो सिद्धार्थ था। तो उसकी माँ का इंतकाल हुआ स्टार्टिंग में, तो उसकी स्टेप मदर जो उसकी सौतेली माँ थे उसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से गौतम बना। जब इसको अच्छी सी नॉलेज मिली, मेडिटेशन किया, तो ये बुद्धा बना। तो इसीलिए उसको गौतम बुद्धा बाद में नाम रखा गया। उसके बाद में आते हैं महावीर। कौन सा मीर? महावीर, सबसे ज्यादा बहादुर वाला इंसान। कब हुआ महावीर इन्हें? तो इसका पहला नाम वर्धमान था। इसका पहला नाम क्या था? वर्धमान। जैनिज्म का फाउंडर है। तो वर्धमान महावीर, ये वर्ड याद रख लो। महावीर क्यों कहा जाते हैं? उसको भी मेडिटेशन करने के बाद में एक अच्छी सी नॉलेज मिलती, इसीलिए उसको महावीर कहा जाता है। उसके बाद में मैकेवली ऑफ इंडिया।
मैकियावेली ऑफ इंडिया, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, पॉलिटिकल इंसान है मैकियावेली ऑफ इंडिया। ओके, दी प्रिंस कहने की बुक लिखते मैकियावेली, तो उन्हें पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक लिखते हैं, इंग्लैंड का रहने वाला है। उसी तरह इंडिया में पॉलिटिक्स को रिलेटेड एक बुक लिखते हैं, कौन कर बोले के तो कौटिल्य। तो कौटिल्य की बुक कौन से, अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, कौटिल्य को भी चाणक्य कहा जाता था, कौटिल्य को द्राविडाचार्य कहा जाता था, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। द्राविडाचार्य, विष्णुगुप्ता, वात्सायन, कौटिल्य, चाणक्य एंड मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते। उसके बाद में आते देवनाम प्रिय, ये तो सब लोगों को पता है, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोका। क्यों देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोका पुकारते हैं, तो इन्हें रिलीजियस फैक्टर को ज्यादा सपोर्ट करते, मजहब को फैलाने के लिए मदद करते, बुद्धिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते, ये सारा चीजें देख के इसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोका करने का टाइटल आ दो। समझ में आ रहे, इसको हमें फादर ऑफ द इंडियन इंस्क्रिप्शन भी पुकारती क्योंकि इन्हें इसने ज्यादा इंस्क्रिप्शन इश्यू किए। ठीक है, उसके बाद में अमित्रखेटा, अमित्रखेटा बोलेगा तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों का संहार करने वाला। तो वो कौन था, वो था बिंदुसार, अशोका का जो बाप था, उस बिंदुसार को अमित्रखेट या तो अमित्र घातका करने का एक वर्ड से हमें नवाजती है, उसको टाइटल था वो। उसके बाद में आते त्रयी समुद्र तोय पितावाहन, बहुत बेहतरीन टाइटल है, त्रयी समुद्र तोय पितावाहन। तो ये किसको था, गौतमी पुत्र शातकर्णी। कौन है, गौतमी पुत्र, कौन था, गौतमी पुत्र शातकर्णी, शातवाहना का सबसे फेमस किंग गौतमी पुत्र शातकर्णी को त्रयी समुद्र तोय पितावाहना और उसके साथ साथ शकारी करने का टाइटल था। सर उसको शकारी क्यों बोलते थे, शका एक डायनेस्टी है, उसका किंग नहपान था, उस नहपान को हराने की वजह से इसको शकारी करने का टाइटल आता। और 3 समंदर का पानी पीने वाले घोड़ों को अपना वाहन बना के, अपना व्हीकल बना के इस्तेमाल करता था, इसीलिए त्रयी 3 समुद्र समंदर पितावाहना। समझ में आ रहा है, त्रयी समुद्र तो ये पितावाहना करने का जो टाइटल था, गौतमी पुत्र शातकर्णी शातवाहना का सबसे फेमस किंग था। उसके बाद में विमा कडपीसेस, ये तो समझ में आते, जो कडपीसेस सेकेंड है, सेकेंड कडपीसेस को हमें विमा कडपीसेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में कनिष्का, कनिष्का को सीजर एंड कैसर करने का नाम ले दे, जूलियस सीजर जो बहादुर इंसान था उसको कंपेयर कर दें तो सीजर एंड कैसर करने का नाम ले दे। उसके बाद में समुद्रगुप्त, सर क्या बात बोलते हैं, ये इंसान का नाम है, तो ये इंसान का नाम है, ये टाइटल है, समुद्रगुप्त है, क्योंकि इसका पहला नाम था कच्छ। क्या नाम था, कच्छ, तो इसको समुद्रगुप्त नाम दिया गया बिकॉज ही अटैक्ड ऑन द आइलैंड्स एंड ओशियंस थ्रू द नेवल फोर्स। अपनी नेवी की मदद से लेके इन्हें क्या करते, बाहर वहां पे अटैक करते, इसीलिए इसे समुद्र प्लस गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी को रिलेटेड है समुद्रगुप्ता। उसके साथ साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल था कविराजा, कविराजा ये भी टाइटल है। क्यों कविराजा, ही हिमसेल्फ ए पोएट, इन्हें एक अपने आप में एक पोएट था। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको कविराज करने का टाइटल आता है। नेक्स्ट डॉक्टर वी ए स्मिथ करने वाले क्या करते हैं, हिस्टोरियन है, डॉक्टर वी ए स्मिथ, इन्होंने एक टाइटल देते हैं, ही वॉज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया का नेपोलियन है ये, क्योंकि जैसा नेपोलियन बहुत सारे जंग किया था, इन्हें भी बहुत सारे जंग किया था और विदाउट लूज, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त। उसके बाद में विक्रमादित्य, तुम्हारे टीईटी में पिछली बार ही हुआ है क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किसको कहा जाता था, चंद्रगुप्ता सेकेंड को, चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता सेकेंड, गुप्ता डायनेस्टी का जो अनदर इंपॉर्टेंट किंग है चंद्रगुप्ता सेकेंड, उस चंद्रगुप्ता सेकेंड को हमें विक्रमादित्य टाइटल से जानती। इसको भी शकारी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शकारी, इन्हें भी शकारी है। कौन शकारी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, दोनों भी शकारी। सर ऑप्शन में दोनों है तो टेंशन मत लो, कौन सा भी एक चूज करो, ग्रेस मिलेगा जरूर। शकारी दोनों को भी टाइटल था, उन्हें नहपान को हराया था, इन्हें रुद्र सिम्हा को हरा दो।
दोनों लोग भी शका किंग्स को हरा दे, इसीलिए। उसके बाद में आते कालिदासा, तो इसे कि इसका नाम कौन नहीं जानता, कविरत्न कालिदासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, कवि कुलगुरु कविरत्न करने के दो टाइटल इसके आते हैं, ठीक है। कविरत्न कालिदासा, क्यों इसे कविरत्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें बहुत सारे बुक्स लिखते, पिछली वाली वीडियो में मैंने उसको मेंशन किया है, 7 बुक्स लिखते। वो कौन कौन से बुक्स हैं जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहे तो उसको जाके देख लीजिए, ओके। अब चले, और राजाओं के नेम है, उन राजाओं के टाइटल्स हैं, और उन राजाओं को क्यों टाइटल आया वो भी मैं बता दूं इंशाल्लाह, ओके। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है हर्षवर्धन। वर्धन डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट किंग था, और नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका प्रोमिनेंस, इसका जो पावर वो सबसे ज्यादा था, ताकत ज्यादा थी, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, उत्तरापतेश्वर। उत्तर है, उत्तर बोले तो नॉर्थ, शुमाल, उत्तरापतेश्वर, द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ठीक उसी टाइम में उन्हें उत्तरापतेश्वर था, तो पुलकेशी सेकंड का एक टाइटल है दक्षिणापतेश्वर। कौन सा पतेश्वर है? दक्षिणापतेश्वर। उन्हें उत्तरापतेश्वर, इन्हें दक्षिणापतेश्वर, समझ में आ रहा है? इन्हें लॉर्ड ऑफ द साउथ इंडिया, उन्हें लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया। दो जने के जब बीच में जंग होते, किसके, पुलकेशी और हर्षवर्धन के बीच में, हर्षवर्धन हार जाते, इसीलिए पुलकेशी को सेकंड टाइटल मिलते, कौन सा बोले तो परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, सबसे बड़ा गॉड कहे जैसा परमेश्वर, ठीक है। तो महेंद्र वर्मा को, जो पल्लवा का किंग है, उसका नाम था महेश्वर। देखो, इन्हें परमेश्वर, उन्हें महेश्वर। तो पुलकेशी इधर महेंद्र वर्मा को भी टक्कर दे रहा है और उधर हर्षवर्धन को भी टक्कर दे रहे, समझ में आ रहा है यार? ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद में आते हैं प्रौढ़ देवराया। प्रौढ़ देवराया बोले तो देवराया सेकंड। अभी जो क्वेश्चन जो डिस्कस करे हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो यहीं पे है, ठीक है। प्रौढ़ देवराय को दो टाइटल थे, एक गजबंटेंकारा और दूसरा दक्षिणपथ चक्रवर्ती। क्यों करने का ऑलरेडी बताया हुआ हूं, ठीक है। फिर मैं टाइम खोटी नहीं करता, आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे दक्षिणपथ चक्रवर्ती, दक्षिणपथ चक्रवर्ती प्रौढ़ देवराया, दक्षिणापतेश्वर पुलकेशी सेकंड। ये थोड़ा दिमाग में याद रख लो, दक्षिण के अंदर ही 3 राजा होते हैं। दक्षिणापथेश्वर अलग है, दक्षिणपथ चक्रवर्ती अलग है, और दक्षिणपथ सार्वभौम, यहाँ पे आया देखो, दक्षिणपथ सार्वभौम। दक्षिणपथ चक्रवर्ती प्रौढ़ देवराया सेकंड, या तो सेकंड देवराया को है। दक्षिणपथेश्वर वो पुलकेशी सेकंड का टाइटल है, ये याद रख लो। हर्षवर्धन उत्तरपतेश्वर, महेंद्र वर्मा महेश्वर, पुलकेशी सेकंड दक्षिणापतेश्वर और परमेश्वर दोनों। प्रौढ़ देवराया गजबंटेंकार, दक्षिणापथ चक्रवर्ती, और शातकर्णी फर्स्ट का दक्षिणापथ सार्वभौम करने के टाइटल्स आते। तो उसके बाद में यहाँ पे कॉन्ट्स आती, कॉन्ट्स, मैं इसे कॉन्ट्स बोल को कोड बना ले सकते, क्वांडा, क्वांडा करने के टाइटल। डेफिनेटली टीईटी के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन रख दो, जहां तक अभी तक क्वेश्चन पेपर तुम्हें रिवाइज करके देखे होंगे तो यहां से क्वेश्चन जरूर आते। कोंडास, कोंडास बोले तो क्या, वातापी कोंडा, तंजई कोंडा, मदुरई कोंडा, गंगई कोंडा, तलकाड़ कोंडा एंड कंची कोंडा। सर ये कोंडा 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 करके क्यों लेते, कोंडा डाल को तो नहीं लिए इनको। तो इन्हों क्या करते हैं, वो जो भी दिए, वातापी कोंडा, तंजई कोंडा, वो प्लेस के ऊपर अटैक करके उसको पूरा कब्जा कर लेते हैं, इसीलिए कोंडा करने का टाइटल आते। देखो नरसिम्हा वर्मा बादामी के चालुक्य के कैपिटल वातापी के ऊपर अटैक कर दे, तो जिसे हमें बादामी बोलते हैं आज, वो वातापी कोंडा हो गया। उसके बाद में विजयाल चोला तंजाउर के ऊपर अटैक करते, तो उसको नाम क्या पुकारती, तंजई कोंडा। परांतक फर्स्ट, वो भी चोला का एक किंग है, जो मदुरई के ऊपर अटैक करते हैं, उन्हें मदुरई कोंडा बनागा। नेक्स्ट उसके बाद में राजेंद्र चोल, बाद में यहाँ पे गंगा के ऊपर अटैक किया, गंगई कोंडा। यहाँ पे नहीं, यहाँ रीजन अलग है। क्या है, नॉर्थ इंडिया का जो गंगा रिवर है, उस गंगा रिवर का पानी लाके साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, गंगई कोंडा चोलपुरम करने का एक गांव बना के, वहां पे एक लेक है, तालाब बना के नॉर्थ इंडिया के गंगा रिवर का पानी लाके उसमें डालते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गंगई कोंडा, ठीक है। उसके बाद में विष्णुवर्धन, इन्हें तलकाडु के ऊपर अटैक करते, गंगास के ऊपर इन्हें अटैक करते, तलकाडु कोंडा। नेक्स्ट विक्रमादित्य सेकंड, इन्हें पल्लवास के ऊपर अटैक करके जीत हासिल करते, उसको कंची कोंडा। ये कोंडा 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 को याद रखो, कोंडा तुम ना को 1 मार्क्स दे के जाएगा,
ठीक है, वातापी कोंडा, तंजई कोंडा, मदुरई कोंडा, गंगई कोंडा, तलकाडु कोंडा एंड कंची कोंडा। तो उनके राजाओं के नाम ऑलरेडी लिखे से। चलो अब इधर आओ, कदंबा का एक फेमस किंग है काकुत्सवर्मा। तो इसीलिए काकुत्सवर्मा को क्या बोल रहे हैं, कदंबा कुलभूषण। कुला बोलेगा तो खानदान, कुलभूषण तो कदंबा के डायनेस्टी को आगे बढ़ाने वाला, कदंब कुलभूषण करने का नाम आता है। उसके बाद में एरे गंगा, गंगा डायनेस्टी का एक किंग है जिसका नाम था एरे गंगा, और उसको टाइटल मिला था नीति मार्ग। नीति मार्ग बोले तो मॉरल थिंग्स के ऊपर चलता था, नीति थी इसके ऊपर, ठीक है, नीयत साफ थी, नीति मार्ग एरे गंगा। उसके बाद में चाउंडर आया, चाउंडर आया गंगा डायनेस्टी का एक प्राइम मिनिस्टर है, राचमल्ला फोर। राचमल्ला फोर, राजमल्ला चाहरम के दरबार में इन्हें एक प्राइम मिनिस्टर बन के काम करते, ठीक है। उसको टाइटल था समर परशुराम। क्या नाम था, समर परशुराम, ये वर्ड याद रख लो। चाउंडर आया, और ये चाउंडर आया का जो राया है, राया करने का वर्ड और समर परशुराम दोनों टाइटल्स उस टाइम के गंगा किंग राचमल्ला फोर क्या है, चाउंडर आया को देते। ये पॉइंट दिमाग में याद रख। उसके बाद में अमोघ वर्ष, ये तुम्हारे टीईटी में ही क्वेश्चन हुआ है, अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष का जो टाइटल था वो नृपतुंग था, अमोघ वर्ष नृपतुंग पूरा नाम उसका। तो अमोघ वर्ष का जो टाइटल था वो नृपतुंग था। तो उसके बाद में उसका कोई रीजन नहीं, नृपतुंग उन्हें रख ले दो। उसके बाद में विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स को उसके अटैक्स करने के बिना पर उसको हमें क्या परमाड़ी देवा, परमाड़ी देवा या परमादी देवा करने के टाइटल से पुकारते। उसके बाद में बुक्कराया फर्स्ट, जो विजयनगर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग्स में एक किंग है, ठीक है। बुक्कराया फर्स्ट को वैदिक मार्ग प्रवर्तक पुकारते हैं। क्यों सर इसे वैदिक मार्ग प्रवर्तक पुकारते हैं, तो वेदास के ऊपर इन्हें कमेंट्री लिखने लगा दे, वेदास का खुलासा लिखने लगा दे, वेदास का एनालाइज करने लगा दे। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैदिक मार्ग प्रवर्तक। क्यों ये बी बार बार स्ट्रेस डाल के बोल रहे से, नीचे भी वही है, नीचे क्या है, वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापक। उसी वेदास को फिर से लिखने लगा दो। कौन, वो काम कौन करते हैं, हरिहरा सेकंड। देखो, एकला वैदिक मार्ग प्रवर्तक है और एकला क्या है, वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापक। दोनों के नाम अच्छी तरह याद रख ले। उसके बाद में कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय का टाइटल था यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य। नाम वहां पे आधा लिखे समय पूरा लिख लो, यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य। इसका मतलब क्या, किसी और का राज्य खतरे में था तो उस और के राज्य को हिफाजत करके वापस उसी को राजा बना के आने वाला ये राजा है। यवन राज्य प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना बोले तो रीबिल्ड करना, रीफाउंड करना, ठीक है, रीफाउंडर। यवन राज्य प्रतिष्ठापना जा रहा है। वैसा कौन था अगर उसको बोले तो बीदर के बरीद शाही डायनेस्टी के अंदर उन्हीं का एक प्राइम मिनिस्टर, वहां के जो रूलर थे उस रूलर को जेल में डाल के, छोटा बच्चा था वो, उसको जेल में डाल के खुद रूल करने की कोशिश करते। तो उस टाइम में गुस्सा, उन्होंने हेल्प मांगती कृष्णदेवराय की, तो उन्हें जाकर उनको हरा के वापस उनका साम्राज्य, उनका जो सल्तनत था उनको वापस दे दो। यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य। नेक्स्ट इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी में फेमस किंग था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को एक टाइटल था जगत गुरु बादशाह। कौन सा टाइटल था, जगत गुरु बादशाह। क्यों इसको जगत गुरु बादशाह बोलते थे, इसको म्यूजिक आता था, इसको लिखना आता था, इन्हें स्कॉलर था, इन्हें हर तरह का एक कैपेबल किंग था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हमें जगत गुरु बादशाह करने के टाइटल से पुकार। उसके बाद में चिक्कदेवराज वडियर, वडियर डायनेस्टी में एक फेमस इंसान है। तो चिक्कदेवराज वडियर को अप्रतिम वीर करने का टाइटल आता है। सर इसको अप्रतिम वीर क्यों पुकारते हैं बोलेगा, तो याद रखो ये चिक्कदेवराज जो वडियर है इन्हें शिवाजी को भी हरा था, एक बार नहीं तीन तीन बार हरा था। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हमें अप्रतिम वीर। 10th की बुक में यही दिया हुआ है और यही बोला हो, ठीक है, अप्रतिम वीर। उसके बाद में नवकोटि नारायण, नवकोटि क्यों कर बोलेगा, तो 9 करोड़ अशरफियां इन्हें अपने खजाने में रखा था। 9 करोड़ अशरफियां उस टाइम में बहुत होते थे, इसीलिए इसको नवकोटि नारायण, 9 करोड़ अशरफीज ही कीप इन हिज ट्रेजरी, अपने ट्रेजरी में 9 करोड़ रखा था। नेक्स्ट कर्नाटक कवि चक्रवर्ती, तो इसको कर्नाटक कवि चक्रवर्ती क्यों कहा जाते, इन्हें एक खुद सेल्फ पोएट था, एक स्कॉलर था, इसीलिए इसे कर्नाटक कवि चक्रवर्ती बोलते। उसमें तेंकण राजा, ये भी एक इसका टाइटल। नेक्स्ट अटारा कचेरी,
सर इसे 18 कचेरी क्यों बोलते हैं? अपने दरबार में 18 डिपार्टमेंट्स ओपन करके 18 मिनिस्टर को अपॉइंट करते, इसीलिए इसको 18 कचेरी कर बोल को टाइटल से नवाजते। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी वो पहला बादशाह है, वो पहला सुल्तान है पूरी दुनिया में जिसको सुल्तान का टाइटल मिला। ठीक है, उसको सुल्तान भी कहा जाता था और गाजी। गाजी क्यों कहा जाता था? क्योंकि द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, मूर्तियों को खत्म करने वाला बोल को अपने आप को एक टाइटल लेते हैं उन्होंने, गाजी बोल के, और सुल्तान, दो टाइटल्स आते। उसके बाद में आते लाख बख्श। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब भी कुतुबुद्दीन खैरात करने के लिए निकलता था तो लाखों के पैसे लुटाता था खैरात करने के लिए, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तमश को दो टाइटल थे, एक सुल्तान ए आजम, हिंदुस्तान के बादशाहों में सुल्तान बोल के पहली बार अगर किसी को परमिशन मिली तो वो इल्तमश को मिलती, सुल्तान ए आजम। उसके साथ साथ अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन बोले तो खलीफा के खलीफा के लेफ्ट हैंड बोल को अपने आप को इनो समझते हैं और अपने कॉइन्स के ऊपर भी लिखते हैं इनो। ठीक है, ये बिस्टो ऑफ द खलीफा, बिस्टो करने का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अमीरुल मोमिनीन। नेक्स्ट, उसके बाद में बलबन। तो बलबन जो है उसे जिल्ले इलाही के नाम से जानते हैं हम। क्यों? याद रखो, जो जिल्ले इलाही का सिस्टम है, जिल्ले इलाही आदाब, वो वाला सिस्टम पहली बार बलबन ही लाते, तो इसको जिल्ले इलाही, अपने आप को जिल्ले इलाही बोलते। जिल्ले इलाही बोले तो खुदा का अक्स, खुदा का जो छांव है वो अक्स है, उसको हमें जिले इलाही का टाइटल देते। नेक्स्ट, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, उन्हें अपने आप में लेते, हमें देते नहीं, उसे अपने आप में लेते। और उसके साथ साथ समझने में क्या है, गधा भी पहलवान हो जाएगा, तो इसके लिए गधे को पहलवान मानेंगे। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी ऐसा लगता भी है इंसान की कर बोले तो उतने सारे उन्हें कॉन्क्वेस्ट करते, नॉर्थ इंडियन कॉन्क्वेस्ट, साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट बोल के अपने आप को सिकंदर को कंटिन्यू कंपेयर करते हैं। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी मींस द सेकंड अलेक्जेंडर कहने का टाइटल आता, सेकंड अलेक्जेंडर, तो सिकंदर ए सानी कहने का। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को इंडियन स्कॉलर तारीफ करते हैं और फॉरेन स्कॉलर्स गालियां देते हैं। ठीक है, फॉरेन स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? ही वाज द हाफ मेंटल किंग इन इंडियन हिस्ट्री कर को पुकार दे। इंडियन स्कॉलर क्या बोलते हैं? नहीं, उन्हें हाफ मेंटल किंग नहीं था, उन्हें एक प्लानिंग बनाने वाला, अच्छा प्लानिंग, लेकिन उसके प्लान कामयाब नहीं होते बोल को उसे प्लानिंग किंग भी कहा जाता है और हाफ मेंटल किंग भी कहा जाता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ज्यादा कैनल्स बनाते और ज्यादा सिटीज बनाते, 3000 से भी ज्यादा सिटीज बना दो, तो इसीलिए ही वाज द किंग ऑफ द सिटीज एंड किंग ऑफ द कैनल्स करके इसे हमें पुकारते। उसके बाद में अकबर, अकबर को भी जिले इलाही कहा जाता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, उसको एक पॉइंट याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू ने अकबर को नेशनल किंग का टाइटल दिया और नेशनल किंग अनाउंस किया, तो नेशनल किंग कहा जाता था। उसके बाद में फरीद, यहाँ पे उल्टा लिखे सो में, फरीद एक इंसान का नाम था, उन्हें जाको एक दिन शेर को चीरते और शेर को चीरने की वजह से, उस बहादुर की वजह से इसको शेर खान या शेर शाह सूरी करने का टाइटल आ। देखिए मगधीरा फिल्म में, मगधीरा फिल्म है, देखो शेर खान कर बोल को पुकार दो, ठीक है, तो वही शेर खान है ये। ठीक है, फरीद खान। तो शेर शाह सूरी को हमें, उसका पहला नाम था फरीद और उसे शेर शाह सूरी क्यों कहा जाता था? उसने शेर को चीरा था इसलिए। उसके बाद में सलीम, सलीम ये जहांगीर का पहला नाम था। जहांगीर का मतलब क्या? पूरे जहान का बादशाह। आलमगीर बोले तो पूरे आलम का बादशाह, तो जहांगीर इसका एक टाइटल था। यहाँ पे एक किंग का नाम है खुर्रम, खुर्रम बोले तो क्या? शाहजहां, शाहजहां बोले तो पूरी दुनिया का बादशाह। उसके बाद में आते औरंगजेब, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन पहले कर लिए इस वीडियो के, क्या जिंदा पीर या सजीव संता या तो लिविंग सेंट करने के नाम से हमें उसे पुकारते हैं। क्यों कर बोलेगे तो उन्हें एक लिविंग फकीर या तो उन्हें एक सिंपल की जिंदगी गुजारते, इसीलिए उसे लिविंग सेंट बोलते। उसके बाद में आते छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति टाइटल था उनका, छत्रपति महाराज कर को पुकार देते। औरंगजेब इनको एक टाइटल भी देते हैं और एक नाम भी देते हैं इनको, द रैट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी चूहा करने का टाइटल देते, तो वो उनके उनके राजाओं की कहानी है, लेकिन छत्रपति महाराज को छत्रपति के नाम से जाना जाता है आज भी। ओके, उसके बाद में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो टाइगर ऑफ द बंगाल या तो लॉयन ऑफ द बंगाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी, ये हो भी सकते तुम ना को क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पुकारते हैं। और अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, मतलब ये बुजुर्ग थे,
और बुजुर्ग रहकर ही बहुत सारे काम करे हमारे फ्रीडम फाइटिंग के लिए। उसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ब्लैक डायमंड। और उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी इन्हों ही है। उसके बाद में आते बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को टाइटल था लोकमान्य तिलक। लोकमान्य, लोग उसे मानते थे उतना, लोग के अंदर उतना पॉपुलर था, इसीलिए उसे लोकमान्य तिलक करने का नाम आया। उसी के साथ साथ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक और नाम जुड़ जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। जब क्विट इंडिया मूवमेंट में सब कांग्रेस लीडर अरेस्ट हुए रहते हैं, तो ये जयप्रकाश नारायण वो मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, हमें लोक नायक करने का नाम से टाइटल से बोलते हैं। लोक नायक तो लोगों का एक नायक, लोगों का लीडर कहा जाता। उसके बाद में आते गांधी जी। गांधी जी को बापू, फादर ऑफ द नेशन जो टाइटल था वो कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस देते, क्योंकि फादर ऑफ द नेशन बुजुर्ग है हमारे देश का। तो उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था 1915 के अंदर। महात्मा, महा प्लस आत्मा, ग्रेट सोल करने का टाइटल दे दो। उसके बाद में आते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल उनका नाम, उनको सरदार करने का जो टाइटल था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब बोले तो बारडोली सत्याग्रह के करने पर, बारडोली सत्याग्रह करने पर इनको सरदार करने का टाइटल मिलते हैं। और इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही ऐसी थी, आजादी के बाद में सभी रियासतों को इंडिया के यूनियन में शामिल करने का एक जो कंट्रीब्यूशन है इनका वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया पुकार दो। आयरन लेडी ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, कमेंट करें। जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को दो टाइटल्स दिया जाते हैं, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आर्किटेक्ट कर को पुकार दो, ठीक है, मुसव्विर कर को हमें पुकारते। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक ऑफ ऑर्डर भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाएगा। तो इनको नेताजी क्यों कहते थे, तो इनको नेताजी किसने कहा, तो जो INA फौज थे, इंडियन नेशनल आर्मी की जो फौज थी, वो फौज इनको नेताजी के नाम से जानती थी। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े स्कॉलर थे, बंगाली पोएट थे, बंगाली स्कॉलर हैं, तो इनको टाइटल दिया जाते गुरुजी। कौन देते, महात्मा गांधी जी बोलती, इनको गुरुजी कहा जाता। उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो था उसको कायदे आजम करने का नाम से पुकारते हैं। कौन सा, कायदे आजम। तो सर इसको कायदे आजम बोल के क्यों नाम देते हैं, तो उस टाइम में लॉयरगिरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे और ज्यादा काबिलियत थे बोलते हैं। कितना पता हमको नहीं पता है, तो हमको जितना पता था हमने बोल दिया। नेक्स्ट, उसके बाद में आते हैं राजा राम मोहन राय। ये इंसान को तो कभी नहीं भूल सकते, ये हिंदुस्तान की शान आन बान सब कुछ है। क्यों कर बोलेगा, तो ही वॉज द प्रोजिनेटर ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट। हिंदुस्तान की जो समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीक है, उस तहरीक के बानी है, उस तहरीक के पहले इंसान है, अव्वल इंसान है। ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का प्रॉफिट कहा जाते। द फाउंडर और प्रोजेनेटर ऑफ द इंडियन रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। ओके, निसाते सानिया का बाबा आदम, द फादर ऑफ द इंडियन रिनाइजेंस मूवमेंट कहा जाता है। ये सब इतनी तारीफ इनकी कौन करेगा बोलेगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर इनकी तारीफ क्यों करे, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो समाज के फॉलोअर थे। उनके अब्बा का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर दोनों भी राजा राम मोहन राय के फॉलोअर थे, उतने सारे टाइटल्स उन्होंने दे दी। उसके बाद में आते हैं राजश्री। ये गांधी जी ने हमारे मैसूर वडियर के जो डायनेस्टी थे, नालवड़ी कृष्णराज वडियर, या तो कृष्णराज वडेयर 4, नालवड़ी कृष्णराज वडियर को क्या है, ये टाइटल देते हैं राजश्री, क्योंकि मैसूर को एक मॉडल स्टेट बनाए रहते हैं उस टाइम में, इसीलिए वो टाइटल देते हैं महात्मा गांधी जी। उसके बाद में टिप्पू सुल्तान, ये है कर्नाटक का शेर, जिसको हमें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से पुकारते हैं। कौन है, टाइगर ऑफ मैसूर। तो मैसूर का टाइगर कहा जाता है टिप्पू सुल्तान को, क्योंकि इनकी बहादुरी और ब्रिटिश के सामने इनका न झुकने वाली जो नीति थी, उसकी वजह से इनको टाइगर ऑफ द मैसूर बोलते हैं। और ये मिथ भी है, ये माना भी जाता है कि इन्होंने शेर को चीरा है, और उसकी एक स्टैचू आज भी बंकिंगहैम पैलेस के अंदर हमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सर एम विश्वेश्वरैया। तो कर्नाटक की आन बान शान, द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कर्नाटक,
ओके, जदीद कर्नाटका के मुसव्विर कर को पुकारते हैं हम। मॉडर्न आर्किट, क्यों ऐसा क्या काम करे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छा काम करे, एक दीवान बन के काम करे, एक प्राइम मिनिस्टर, दीवान बोले तो प्राइम मिनिस्टर, मैसूर स्टेट में काम करे, बहुत सारे कॉलेजेस खोले, बहुत सारे डैम्स बनाए, केआरएस जो डैम है इन्होंने बनाया, बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाए। उसके बाद में हर्डेकर मंजप्पा को गांधी ऑफ कर्नाटका कहा जाता है, गांधी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, क्यों इसे कर्नाटका का गांधी कहा जाता है? क्योंकि अंकोला का जो सत्याग्रह था वो इसकी ही लीडरशिप में चलते। जैसा कि दांडी मार्च का जो सत्याग्रह चल रहा था वहां पे एमपी नाडकर नहीं पार्टिसिपेट करती कर्नाटक की तरफ से, यहाँ पे है अंकोला का जो सत्याग्रह हुआ, वो अंकोला का सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले आर्डिकर मंजप्पा ही थे, आर्डिकर मंजप्पा उसके लीडर थे, इसीलिए कर्नाटक का गांधी कहा जाता। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो जरा लेंदी है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर हुई। पिछले टीईटी के अंदर हो या बहुत सारे पहले ईएस के टीईटी के अंदर हो, कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, लिख लेके अच्छी तरह याद करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो हमारे अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।